जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके DSK भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में सेट नंबर 11 है और ये आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 के 20 जनवरी के तृतीय पाली का आपका ये पेपर। इस सेट में आपको मैं 50 जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय क्रिकेट के जनक कौन हैं। तो कौन है भारतीय क्रिकेट के जनक, ये आपको बताना है। तो रणजीत सिंह जी ये भारतीय क्रिकेट के जनक है। पहला का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये करती है अग्नाशय। दूसरा का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम से ये करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये लॉर्ड विंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तीसरा का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो बताओ कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान। चौथा का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी थी। तो बताओ कौन से हड़प्पा स्थल में गोदी थी, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये थी लोथल में। और ये लोथल कहाँ पर पड़ता है, तो लोथल पड़ता है भारत के गुजरात राज्य में। छठवां प्रश्न आपके सामने कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। फटाफट से बताओ मसौदा समिति के अध्यक्ष, तो ये थे वी.आर. अम्बेडकर। छठवां का पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न पे संख्या 7 है आपके सामने कि स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से डॉट डॉट होता है। तो बताओ इससे क्या होता है। 7वां का आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये छोटा होता है। 7 का ऑप्शन संख्या 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस में झिल्ली से बंधी कोशिकांग अंगक नहीं होते हैं। तो बताओ किस में नहीं होते हैं। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये प्रोकोटेरिया में नहीं होते हैं। ये 8 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि योगाभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये कहा जाता है मत्स्यासन। 9वां का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि आपके सामने कि निम्न में से कौन सी फसल रबी फसल है। तो बताओ इनमें से कौन सी है रबी फसल। 10 का आंसर आपको बताना फटाफट से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से जो रबी फसल है वो ज्वार है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है। यानी सफ़ेद हाथी हैं वो कौन से देश में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं थाईलैंड में। 11 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये बुक्सा बाघ अभ्यारण्य, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्या 12 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 13वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। तो ये कौन सा संगठन करता है। 13 का आंसर आपको बताना है। फटाफट से बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये करता है नीति आयोग। ऑप्शन संख्या पे करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 14वां प्रश्न कि निम्न में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये किसे जाना जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। 14 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15 प्रश्न आपके सामने कि शीतकालीन पैरालंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे। तो बताओ ये कौन से देश में आयोजित हुए थे। 15 का आंसर आपको बताना है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये दक्षिण कोरिया में हुए थे। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर है, हो जाएगा।
16वां प्रश्न है आपके सामने, कैरारा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कैरारा स्टेडियम है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 16 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की? तो ये किसने प्रारंभ की थी? तो ये लॉर्ड कैनन ने प्रारंभ की थी। 17 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रणाली आई थी 1861 में, ये बात आपको याद रखना है। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ 18 का राइट आंसर। तो ये कहा जाता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। ऑप्शन संख्या पहला करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो बताओ किसने सृजन किया था सांप सीढ़ी का? तो ये किया था ज्ञान देव ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। नंबर प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि फेयर ट्री पद किस स्पोर्ट्स खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो कुश्ती से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की जो राजधानी है वो मोंटेवीडियो है। 22 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 23वां प्रश्न है आपके सामने कि शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप है। तो बताओ इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एम्यूटर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। 23 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है? तो ये कौन से अधिनियम में दिया गया है? 24 का आंसर आपको बताना है। तो ये दिया गया चार्टर अधिनियम 1853 में। दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है आर्द्रता। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब कर लगाने से मूल में अनुपातहीन वृद्धि होती है तो यह दर्शाता है। तो यह दर्शाता है सोपानी प्रभाव। 26 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो कौन से महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो अंटार्कटिका में नहीं रहते हैं। 27 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो कौन से थे, किसके थे? तो ये थे पंचमार्क सिक्के थे सबसे पुराने। 28 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया? तो किसे दिया गया था? तो ये संपूर्ण अधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन को दिया गया था। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 30वां प्रश्न आपके सामने कि राजनीति में विहिप के कार्यालय का उल्लेख किस में किया गया है? तो किस में किया गया है? तो ये संसदीय प्रथा में किया गया है। 30 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस अधिनियम में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो किस अधिनियम में चुने गए थे? तो ये चुने गए थे बेलगाम अधिनियम में। 31 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न पे संख्या 32 है कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है? तो बताओ कौन सा है बंगाली खाड़ी में, ये आपको बताना है। इन चारों में से क्या राइट आंसर हो जाएगा फटाफट से? तो जितने भी लोग बता रहे हैं बैरन द्वीप, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि सरकार वे कर लगाती हैं जो आय पर निर्भर नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो बताओ उनको क्या कहा जाता है फटाफट से। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्हें कहा जाता है एक मुश्त कर। दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु में
इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इनमें से ये है गतिज ऊर्जा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे, तो बताओ कौन थे। तो एकमात्र प्रतिनिधि थे, ये थे महात्मा गांधी। 35 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जबकि BR अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की। तो किसने ये अध्यक्षता की थी केंद्रीय शक्ति समिति की। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 36 का जितने लोग दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है, तो बताओ किस रसायन में आती है। 37 का आंसर आपको देना है कि 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एस्टर में आती है, तीसरा ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न कि अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताओ इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। 38 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था। तो ये किसने नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। तो ये किया था वासुदेव बलवंत फंडके ने, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे कम घना ग्रह है वो शनि ग्रह है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने फिर संख्या 41 है कि किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, फटाफट बताओ अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव है ये पारित हुआ था आपका 1939 में। कब, 1940 में हुआ था। 42 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है। तो कौन सा देश का है सबसे बड़ा समुद्री तट है, कनाडा का। 43 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रामक जीवाणु से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है। तो निम्न में से प्रतिजैविक उत्पन्न किया जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया। तो किसने चलाया था, तो ये राजा राममोहन राय ने चलाया था। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि स्तूप क्या है, तो बताओ क्या होते हैं। तो ये समाधान टीला होते हैं स्तूप। 46 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है। तो बताओ इन चारों में से कौन सा। तो ये नॉर्वे का है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। तो उत्तर प्रदेश है। 48 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 49वां प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रा आपूर्ति में MI का घटक निम्न में से क्या है, बताओ क्या है। 49 का आंसर आपको देना है, बताओ इनमें से क्या हो जाएगा। तो इनमें से जितने भी लोग बता रहे हैं मुद्रा प्लस जमा राशियां हैं, चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि फसल के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है। तो बताओ किसकी की गई है। तो ये सरकार के द्वारा की गई है न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।